नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जो आज टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन से हैं? पहला टॉपिक करंट क्या होती है, चार्ज या चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, और जो हमारा तीसरा और सबसे मेन टॉपिक है कि वोल्टेज देने पर करंट कैसे बहती है। दोस्तों, ये तीनों ही टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला टॉपिक क्या है? करंट क्या होती है। दोस्तों, जब किसी भी चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसमें करंट बह रहा है। यानी एक निश्चित दिशा होना आवश्यक है और इलेक्ट्रॉनों का बहना आवश्यक है, यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में और अधिक जानने के लिए हमें परमाणु के स्ट्रक्चर को समझना होगा। चलिए आगे परमाणु के बारे में समझते हैं। किसी भी परमाणु में केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है और इन न्यूक्लियस के अंदर भी दो प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का चक्कर काटते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये विद्युतीय रूप से ऋणात्मक चार्ज होते हैं। ये जो प्रोटॉन होते हैं ये विद्युतीय रूप से धनात्मक चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये इन पर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है, यानी विद्युतीय रूप से शून्य होते हैं। अब दोस्तों, इस टोटल परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितने ही धनात्मक चार्ज होते हैं उतने ही ऋणात्मक चार्ज होते हैं। यानी इस टोटल परमाणु का जो नेट चार्ज होता है वो शून्य होता है। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक चार्ज होते हैं ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक चार्ज होते हैं ऋणात्मक। तो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से चार्ज होता है और प्रोटॉन धनात्मक रूप से। इन इलेक्ट्रॉनों को ये जो न्यूक्लियस होता है अपनी तरफ लगातार खींचा रहता है, यानी कि अपनी तरफ बल लगाता है, और इसी बल के प्रभाव में आकर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर लगाती है, सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में न्यूक्लियस से जितना दूर हो जाता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन की दूरी इस न्यूक्लियस से अधिक होती जाती है, उसी प्रकार इनका आकर्षण बल यानी न्यूक्लियस का आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाता है। यदि हम इस एटम को यानी कहीं से भी एनर्जी दें, एनर्जी चाहे किसी प्रकार में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो चाहे हीटिंग फॉर्म में हो, जैसे ही हम इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के बाहर आ जाते हैं। क्योंकि जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं और इन पर आकर्षण बल भी कम होता है, तो बाहर से एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के बाहर आ जाते हैं, और ये इन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों, जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उन सभी में इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं उनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के इस परमाणु से बाहर जाते हैं, वैसे ही ये परमाणु धनात्मक रूप से चार्ज हो जाता है। अब देखिए कि चार्ज कैसे होता है। अभी इस परमाणु की बात करते हैं, तो इसमें टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन है, और 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही हम इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर करते हैं या किसी तरीके से हम एनर्जी देकर इस इलेक्ट्रॉन को इसकी कक्षा से बाहर करते हैं, अब देखिए क्या होगा। जितने भी जो चार्ज होते हैं वो आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। अब बचता है केवल एक प्रोटॉन। धनात्मक चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन, यानी इस परमाणु में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो 6 थे, अब कितने बचे? 5। तो जैसे ही 5 बचे तो प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई, यानी कि अब ये परमाणु धनात्मक रूप से चार्ज हो गया है, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई है, या तो ऐसा कहें कि इसमें धनात्मक चार्ज अब ज़्यादा हो गया है। अब हम यदि किसी भी तरीके से इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और ला देते हैं, यानी इस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ला के स्थापित करा देते हैं, तो होगा क्या देखिए।
जो नंबर ऑफ टोटल जो प्रोटॉन थे वो थे 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल जो थे वो थे 6। अब एक और बढ़ा दिया हमने तो वो कितने हो गए 7। तो जो नेट चार्ज होगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे इनका चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा है, यानी कि एक जो ऋणात्मक चार्ज में एक्स्ट्रा हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो परमाणु है अब ऋणात्मक रूप से चार्ज हो गया है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि करंट क्या होती है, करंट होती है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन उस करंट के रूप में बहते हैं ये वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम एनर्जी देकर इस कक्षा से विस्थापित करते हैं और हम कहते हैं कि ये अभी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन बाद में जाके उस कंडक्टर में बहते हैं और हम क्या कहते हैं, करंट बह रही है। अभी तक में आप इतना समझ गए होंगे कि करंट क्या होती है और चार्ज क्या होते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वोल्टेज देने पर किसी भी कंडक्टर में क्या होता है और करंट कैसे बहती है। दोस्तों आप सभी ने बैटरी तो बस देखी होगी। तो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, जिनमें से एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। देखिए जो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसमें धनात्मक रूप से चार्ज परमाणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो धनात्मक रूप से चार्ज परमाणु होते हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। उसी प्रकार जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है इसमें ऋणात्मक रूप से चार्ज परमाणु बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या कम होती है। अब एक और बात आप जानते होंगे कि जो सेम पोलैरिटी के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि कभी हम धन और धन चार्ज पास में लाएंगे तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और यदि हम विपरीत चार्ज लाएं जैसे कि धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। तो इसी फार्मूले को हम इस बैटरी में लागू करते हैं और हम सर्किट के माध्यम से समझते हैं। बैटरी के इफेक्ट या फिर हम कहें कि वोल्टेज के इफेक्ट को समझने के लिए हम एक सर्किट ले रहे हैं जिसमें एक बैटरी कनेक्ट है, एक प्रतिरोध है और एक स्विच है। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं यानी कि ये सर्किट जोड़ते हैं, क्या होगा देखिए, माध्यम के मिलते ही सभी फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे हैं वो निकल कर इस सर्किट के माध्यम से बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर आने लगते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो बैटरी कह रहा हूँ मैं कि जो भी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। अब चूंकि इनको माध्यम तो मिल गया है तो ये नेगेटिव चार्ज खींचे हुए चले जाते हैं और जाके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाके इकट्ठा होने लगते हैं, और इसी प्रकार इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन बहते हैं और इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या कहते हैं, करंट। इसी प्रकार बैटरी जोड़ते ही इस सर्किट में करंट बहने लगती है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं वो सभी आपको समझ में अवश्य आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।